हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है बच्चों की गर्मी छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां हैं और मेरा बेटा अथर भी आजकल घर पे है। यही कारण है कि आजकल मैं बहुत व्यस्त रह रही हूँ और वीडियोस बनाने का समय बहुत कम मिल पा रहा है। पिछले हफ्ते मैंने वीडियोस भी पोस्ट नहीं किए क्योंकि मेरे बेटे अथर के स्कूल में मंडाला वर्कशॉप था। वहाँ मंडाला की पेंटिंग सिखलाई गई और फिर लिपन आर्ट भी सिखलाया गया। आप देख रहे हो कि ये लिपन आर्ट जो स्कूल में सिखलाया गया वो अथर्व ने बनाई है और मैं जल्द ही इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी कि कैसे अथर्व ने लिपन आर्ट बनाने में अपना प्रयास किया। मंडाला वर्कशॉप में बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई और बड़े ही अच्छे अच्छे सब थे और हमने बहुत अच्छा समय भी बिताया। उनमें से एक पेरेंट ने मुझसे कहा कि उनके बच्चे को बोलना तो आता है, वो सवालों के जवाब भी देता है और सवाल पूछता भी है, लेकिन लंबे सेंटेंसेज या बातें करना कैसे सिखलाया जाए कि आखिर कुछ ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बोल सके, जैसे अपने काम की चीजें या पूछे जाने के अलावा भी वो कैसे किसी चीज को बोले, ये कैसे सिखलाया जाए। तो आज मैं इस एपिसोड में वही कवर करने जा रही हूँ कि बच्चे को वाक्यों से बढ़ के कैसे बोलना सिखलाया जाए, यानी एक छोटे छोटे पैराग्राफ में कैसे बोलना सिखलाया जाए। इसकी शुरुआत भी आप विजुअल कार्ड से कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि अब जैसे विजुअल कार्ड आपने दिखलाई है तो पहले वो एक सेंटेंस में बोलता था, अब उसी से रिलेटेड 3-4 सेंटेंस आप उससे बोलवाएंगे। जैसे कि ये एप्पल की विजुअल कार्ड है, पहले वो इसमें बोलता था कि ये एप्पल है, अब आप उसको बुलवाना सिखलाएंगे कि इससे रिलेटेड 2 से 3 सेंटेंसेस वो बोले। जैसे ये एप्पल है, एप्पल रेड है, एप्पल खाते हैं। इस तरह से उसको उस चीज को उस वक्त रिपीट करने आप कहेंगे और फिर उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब जब आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो आप उसको ये विजुअल कार्ड दिखलाएंगे और कहेंगे एप्पल के बारे में बोलेंगे, एप्पल के बारे में बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में टेल मी समथिंग अबाउट एप्पल, टेल मी समथिंग अबाउट एप्पल। बच्चा प्रयास करना शुरू करे, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप फिंगर्स दिखला के उसे काउंटिंग कर सकते हैं। 1, ये एप्पल है। 2, एप्पल रेड है। 3, इसे खाते हैं। जैसे ही उसने आपकी चीजों को रिपीट किया, आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे कि वाह वेरी गुड। इसके बाद फिर से आप उसे एप्पल दिखलाएंगे और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले प्रयास में वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि अभी उसे सिर्फ एक सेंटेंस बोलने की आदत है। धीरे धीरे आप काउंटिंग के साथ उसे बोलना शुरू करवाएंगे। 1, अगर उसने ये एप्पल है नहीं बोला, आप बोलेंगे 1, ये एप्पल है। 2, एप्पल रेड है। 3, एप्पल खाते हैं। इसके बाद आप उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 1, आप चुप हो जाएंगे और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एप्पल, अगर उसने कहा ये एप्पल है। 2, एप्पल रेड है। बच्चे ने अगर थोड़ा भी प्रयास किया, आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। 3, एप्पल खाते हैं। बच्चे ने कहा एप्पल खाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप देख रहे हो कि पहले तो हम विजुअल कार्ड में सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते थे, अब हम उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस बोल रहे हैं। अभी चूंकि ये 3 सेंटेंसेस साथ में बोल रहे हैं तो बच्चे को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आप धीरे धीरे उसका प्रयास करवा सकते हैं और उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरा विजुअल कार्ड लेते हैं और ये है चिप्स का विजुअल कार्ड, यहाँ भी आप उसे कहेंगे 1, ये चिप्स है। 2, चिप्स येलो है। 3, चिप्स खाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो कि इसको एक अलग विजुअल कार्ड के साथ भी आप 3 सेंटेंसेस को लेके चल रहे हो ताकि ये 3 सेंटेंसेस वो बोलना सीखे। इसी प्रक्रिया को जब आप दोबारा बुलवाएंगे तो आप कहेंगे 1, ये चिप्स है और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 2, चिप्स येलो है, उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 3, चिप्स खाते हैं। जब बच्चे ने आपकी चीजों को रिपीट किया तो आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। अब अगली प्रक्रिया में आप सिर्फ काउंटिंग करेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 1, आप चुप हो जाएंगे, उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चिप्स, कहेगा बच्चा ये चिप्स है। 2, चिप्स येलो है। 3, चिप्स खाते हैं।
इस तरह से बच्चे ने अगर थोड़ा भी प्रयास किया तो आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। इस तरह के कुछ विजुअल कार्ड्स आप निकालेंगे जो बच्चा रोज देखता है और उससे रिलेटेड कम से कम 3 सेंटेंसेस एक साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे कि ये टीवी है, आप यहाँ बच्चे को सिखलाएंगे 1 ये टीवी है, 2 टीवी देखते हैं, 3 टीवी पे कार्टून देखते हैं। या बच्चा अगर सॉन्ग्स देखता है या न्यूज़ देखता है, आप उसका नाम कह सकते हैं ताकि बच्चे को इस चीज में इंटरेस्ट बना रहे। और उसी तरह से आप बच्चे को दोहराने के लिए कह सकते हैं। शुरुआत में 3 सेंटेंसेस बोलने के समय में आप काउंटिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे वो काउंटिंग आप खत्म करेंगे। जैसे कि आपने कह दिया 1 ये एप्पल है, अब बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आप काउंटिंग रोक देंगे। काउंटिंग तो आप रोक देंगे लेकिन आप उसके साथ उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और फिंगर से सिंबल दिखलाते चलेंगे। जैसे कि 1 ये एप्पल है, एप्पल रेड है, एप्पल खाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि धीरे धीरे प्रॉम्प्ट को खत्म करते हैं और बच्चे को बिना प्रॉम्प्ट के बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब बच्चा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में 3 से 4 सेंटेंसेस में बतलाने लगता है, फिर आप समझिए कि उसने एक साथ 3-4 सेंटेंसेस बोलना शुरू किया है और इसी के द्वारा आप धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते रहेंगे। बच्चा 3 से 4 सेंटेंसेस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने लगता है तो उसके बाद उसको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट देते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में 3 से 4 सेंटेंसेस बोलने के लिए कहते हैं। जब ये टारगेट अचीव हो जाए तो फिर आप बच्चे को ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? अब हम किसी भी एक जगह की सीन उसे दिखलाएंगे, कोई भी एक जगह की पिक्चर दिखलाएंगे और वहाँ उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो पिक्चर बुक होती है उनमें अगर बहुत सारे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन की अगर फोटो है, आप उसे दिखलाएंगे। और जैसे कि आपने बच्चों की पिक्चर बुक्स में देखा होगा कि बहुत जगह प्लेसेस के नेम में रेलवे स्टेशन की फोटो आती है। मैंने एक साधारण सी एक पिक्चर बुक ली है जिसमें ये फोटो है, तो आप यहाँ दिखला के उसे कह सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में रेल है, या फिर ट्रेन है, ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे चलती है। रेलवे गार्ड है, वो ग्रीन फ्लैग दिखलाते हैं, ग्रीन फ्लैग दिखलाते हैं तो ट्रेन चलती है। रेड फ्लैग मीन्स ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि बच्चा खुद से ज्यादा बोल सके और जो भी बोले उसी में बहुत प्रोत्साहित करना है। जैसे उसने अगर यहाँ देखा कि अंकल हैं, आंटी हैं, लगेज लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, ये सब चीजें भी जब वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन में बताना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होना शुरू होता है। जब भाषा धीरे धीरे बढ़ती है तभी फिर बच्चा ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करता है। इस तरह से आप कोई दूसरा सीन भी ले सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर बुक में ये क्लासरूम की फोटो है। आप क्लासरूम की फोटो दिखला के भी कह सकते हैं कि ये क्लासरूम है, क्लास में टीचर हैं, टीचर पढ़ाती हैं, क्लास में बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्लासरूम में फैन है, फैन चलता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि पिक्चर में जितनी भी चीजें हैं उसको दिखला करके जब आप बच्चे को बतलाओगे तो धीरे धीरे बच्चा भी उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन देना शुरू करेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉम्प्ट देना पड़े, इस तरह से कि आपने फिंगर रखी और फिर बच्चा बोल रहा है कि ये टीचर है, फिर आपने यहाँ पे हाथ रखा, ये बच्चे हैं, फिर आपने यहाँ पे हाथ रखा, ये फैन है, फिर इस तरह से आपने दिखलाया ये ब्लैक बोर्ड है। तो आप पूछ सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं, और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे मैम लिखती हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं। इस तरह से जो एक पिक्चर है इसके बारे में जब बच्चा हर तरफ से बतलाना शुरू करता है तो भी बच्चे की भाषा का विकास होता है और बच्चा 1-2 सेंटेंसेस से आगे बढ़ के
3, 4, 5 सेंटेंसेस में बोलना शुरू करता है। तो आपने देखा कि आपको सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन उसे बतलाना है और ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बतलाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है। शुरुआत हमेशा 3 सेंटेंस से करेंगे जो कि काउंटिंग से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे आप काउंटिंग के प्रॉम्प्ट कम करते जाएंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे आएंगे जहाँ बच्चे को आप पिक्चर का डिस्क्रिप्शन करने के लिए बतलाएंगे और बच्चे को हर चीज के बारे में धीरे धीरे बतलाना शुरू करेंगे। जब बच्चा पिक्चर के लिए बतलाना शुरू करेगा फिर उसकी भाषा में कम से कम थोड़ा विकास होगा। जैसे कि पहले वो 1-2 सेंटेंसेस बोल रहा है तो वो 4-5 सेंटेंसेस में बोलना शुरू करता है। इन दोनों टारगेट्स को अचीव करने के बाद ही हम बच्चे को स्टोरी टेलिंग पे लेके जाएंगे जहाँ छोटी छोटी स्टोरीज बोलना सिखलाएंगे बच्चे को, वो भी विजुअल कार्ड की सहायता से। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे के एपिसोड में बतलाऊंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आप बच्चे को ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चे को 3 से 4 सेंटेंसेस एक साथ बोलने के लिए तैयार करें। जब बच्चा एक साथ 3 से 4 सेंटेंसेस बोलेगा तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो और भी बोलना चाहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चे को वाक्यों से आगे लेकर के कैसे जाना है। हर एक टारगेट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और जब आप स्टेप्स को चढ़ते हुए उस टारगेट को अचीव करते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है और उसको वो बाहर भी यूज करता है। इसीलिए इस टारगेट में भी आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखलानी है। हो सकता है इस टारगेट में आपको 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगे, लेकिन आप धीरे धीरे इस टारगेट को पूरा करेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.